भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है रीत प्रधान। लोग वचनों को लेकर के भूल जाते हैं, किंतु हमें भूलना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले करके ईश्वर का ध्यान अब मैं सात वचन सुनाता हूँ, क्या कहती है कन्या वर से सारा वृतांत बताता हूँ। तो यहाँ पर ये कह रही है तुम्हारी वर्षा, कुछ वचन यहाँ अब प्राणनाथ मैं आज यहाँ पर मांगूंगी, स्वीकार हृदय से कर लो तो मैं वाम भाग में आऊंगी। यहाँ वामांगी का अर्थ मैं स्पष्ट कर दूं। वामांगी का अर्थ समझते कि बाएं हाथ पे आ जाना, परंतु नहीं, वाम का अर्थ होता है संस्कृत में सुंदर, और अंग माने हमारे अंग जो भी हो सकते हैं, जो सुंदर अंगों वाले, उसे वामांगी कहा गया। तो यहाँ पर यह कह रही है पहले वचन में कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध रखना मेरे हाथ। बोले मैं आपके यहाँ जा रही हूँ, मुझे पता नहीं कि रसोई घर कहाँ बना हुआ है, कि कौन सी सामग्री कहाँ रखी हुई है। आपकी पहली जिम्मेदारी होगी कि आप मुझे अपने घर से परिचित करें, क्योंकि कोई अतिथि आ जाए और घर पे कोई भी उपस्थित ना हो, तुम उसका यथायोग्य सत्कार कैसे कर पाओगे। इसलिए पहली जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप मुझे भोजनशाला का प्रबंध आप करके देंगे। और यह ध्यान रख लेना, जिस घर में नारी नहीं होती वहां पर अतिथि का सत्कार ठीक प्रकार से हो भी नहीं पाता है। कहते हैं गुरुकुल सूना गुरु के बिन, और गुरु भी सूना ज्ञान बिन, और नारी के बिन घर है सूना, नारी सूनी संतान बिना। वो कहते हैं दूध दे पर हो मरकनी वो गैया भी गैया क्या, और बांझी का खरा स्त्री वो मैया भी मैया क्या, और बहन की रक्षा करना पावे वो भैया भी भैया क्या, और वक्त पड़े काम ना आवे वो नोट रुपया क्या। तो कहते हैं इसलिए इन्होंने कहा है कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी आप देंगे, और अन्नपूर्णा एक दे रहे हैं कि सुख दुख में सहचरी बना कर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। बोले चाहे कितने भी सुख आए कितने भी दुख आए, हमें लोग दोनों को समान स्थिति में रहना है। बोले सुख ज्यादा आ जाए तब भी फूला नहीं समाना है, और दुख ज्यादा आ जाए तब भी हमें नहीं रोना है, समान स्थिति में रहना है। फिर आगे बताया है तीसरा वचन बड़ा सुंदर है, मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, सारे आए बे हो मेरी सम्मति के अनुसार। बोले मुझे पता नहीं विवाह से पूर्व आपने कितना पैसा कमाया है, कितना खर्च किया है, किंतु आज मैं आपकी पत्नी बनने जा रही हूँ। आज के पश्चात आप जितना भी पैसा कमाएंगे मुझे बताएंगे, और जितना खर्च करेंगे वो भी मुझे बताएंगे। और यहाँ पर ये कह रही हैं कि किस बैंक में फिक्स किया तुमने, और किस जगह पे पैसा रखोगे तुम, और ये वचन आपसे मांगती हूँ सारी बात बताओगे तुम। बोले मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप अपने माता पिता को देख के न चले, किंतु जो भी पैसा आप कमा रहे हैं आप व्यर्थ के जुआ इत्यादि में, आप शराब इत्यादि में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बुरे अवगुण हैं। क्योंकि क्या कि मदिरा या जुआ आदि की कुछ लत ना तुमको धरनी होगी, और ना कोई बुरी संगत होगी, ये आज शपथ करनी होगी। बोले आज शपथ ले ली, आज के बाद मदिरा जुआ इत्यादि का हाथ नहीं लगाएंगे। बोले ठीक है। और चौथा वचन उन्होंने बड़े सुंदर बताया है। तीसरे वचन में मैं कहना चाहूंगा कि अपने घर की गाड़ी को यदि चाहते सही चलाना और सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना, कभी भूलकर पत्नी की मत करना आप बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई। बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, और उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई। और अच्छी अच्छी बात हमेशा पत्नी को आप बताना, और सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। अगर 2000 रुपया कमा के ला रहे हैं, 200 रुपये पत्नी को दे दिए, बड़ी खुश हो जाएंगे, है नहीं, और मिलने वापस आपकी हुई जब कभी काम में पड़ जाए।
है? ये सत्य है। सत्य है? सत्य है। हाँ, आगे सुनिए। आगे चौथा बताया, बड़ा सुंदर वचन है कि अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। बोले कभी अपनी सखी सहेलियों में बैठी हूँ जाकर के और रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़े आऊं, जहाँ बिल्ली आए, कुत्ता आए और भोजन को झूठा कर दे, किसी अन्य सामग्री को झूठा कर दे, आप आए और मुझे वहां पर अपशब्द कहने लगे या गाली गलौज देने लगे, तो उस समय आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है। और कह रही है कि घर में जब सखी सहेलियों में मैं बैठी हूँ यदि जा करके, तब मेरा कुछ अपमान न करना आप वहाँ पर आ करके। ये सत्य है। तो कह रहे हैं बोले ऐसा कार्य आप नहीं करेंगे। बोलो एक बात और सुंदर बताई उन्होंने क्या कि प्रभु सभी पराई नारी को तुम माता समान ही जानोगे, सब सुख मुझ में ही देखोगे और मुझको ही अपनी मानोगे। ये बात उस समय की है जिस समय शूर्पणखा भगवान राम के पास गई थी।